Hello guys, welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू लर्न एंड रिवाइज करंट अफेयर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव नोट्स. ठीक है, नोट्स होने आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. एंड अगर ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है ना, अगर ये हैंड रिटन नोट्स हैं तो और भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, राइट? तो आपके जो नोट्स हैं वो पॉइंटर फॉर्मेट में होने चाहिए सो दैट आप बहुत इजीली मेन वर्ड्स जो हैं वो पिक कर पाएं. एंड रिवाइज करते टाइम इट इज़ वेरी वेरी इजी अगर पॉइंटर फॉर्मेट में नोट्स है. पैराग्राफ फॉर्मेट पे एक तो इनवाइटिंग नहीं लगता है वो कि हम रिवाइज करें, मतलब मन करता है ना ही करें. पॉइंटर फॉर्मेट में थोड़ा ईजी लगता है. तो आपको फर्स्ट रीडिंग के अंदर ही नोट्स बना लेने चाहिए. अगर आपसे खुद से नोट्स नहीं बनते हैं तो आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर जो एनालिसिस होता है हर रोज 6 PM के अराउंड वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप loggery.in की कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन जो है वो खरीद सकते हैं, जिसके अंदर आपको नोट्स बनवाए जाते हैं. छोटे छोटे नोट्स होते हैं वो बिल्कुल पॉइंटर फॉर्मेट में, वो देख सकते हैं. और यहाँ पर आपको नोट्स दिए भी जाते हैं loggery.in पर, ठीक है ना. एंड अगर आपको ऑफर्स देखने की आपको सस्ते में मिल जाए ये सारी कंपाइलेशन, तो loggery.com CA ऑफर्स आप चेक कर सकते हो. वहां पर आपको बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स मिल जाती हैं. डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है, नोट्स बनाने हैं. फर्स्ट रीडिंग में पॉइंटर फॉर्मेट में नोट्स होने चाहिए. और मसल माइंड कनेक्शन होता है जब आप लिख करके नोट्स बनाते हो खुद के हाथ से, तो 30% कंटेंट आपको तभी याद हो जाता है, राइट? तो ऑन डे 1 ही आप 30% जो कंटेंट है वो याद कर रहे हो. और साथ ही में अगर अंडरस्टैंडिंग हो रही है, अब जो बच्चे मैगजीन में से पढ़ते हैं और पढ़ते रहते हैं और रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, एक पॉइंट पे उनका रट्टा मारने की जो चीज़ है वो खत्म हो जाती है. बिकॉज इतना सारा मंथ्स है, आपको हर एग्जाम में मोस्टली 8 to 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स या ज़्यादा के कवर कर जाने होते, तो रट्टा तो मार नहीं सकते हो. आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए रहेगी. एंड अगर अंडरस्टैंडिंग, इफ़ यू अंडरस्टैंड द कंटेंट, इट हेल्प्स इन रिटेनिंग द कंटेंट 40% यहाँ पर. तो अगर आप डे 1 पर अंडरस्टैंड कर चीज़ों के नोट्स बना ले तो 70% वर्क इज डन विद फुल फोकस. अगर आप ये चीज़ें करते हो विद फुल फोकस, और जो आपके नोट्स हैं उसके अंदर जो जो रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होने चाहिए, आपके कुछ बैकग्राउंड जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये सब कवर्ड है, तो आप 70% फर्स्ट दिन पे ही कर जा रहे हो. बाकी गेम रह जाती है 30% की और बार बार रिवाइज करने की. डेली और वीकली रिवीजन कर सकते हो. आप डेली रिवीजन में ये कर सकते हो, डेली क्लास लगा के 30 मिनट्स जो है एक्टिव रिकॉलिंग करो अपने नोट्स के साथ. अब एक्टिव रिकॉलिंग क्या होती है, मैं फुल फोकस के साथ क्लास लगा रही हूँ, ठीक है ना, और मैं वक्फ बोर्ड पढ़ रही हूँ कि हाँ वक्फ बोर्ड ये होता है, तो मुझे उसमें से कुछ चीज़ें याद रहेंगी कि वक्फ बोर्ड जो है एक बिल आया है पहले वक्फ, जिसमें अमेंडमेंट आ रही है. वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है वो 1955 का है. इसमें कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड करेंगे, वुमेन मेंबर्स को इंक्लूड करेंगे. तो मैं ऐसी स्टोरी बोलूंगी जो मुझे याद है, जो मैंने क्लास में पढ़ा मुझे याद है, ठीक है. और जो पॉइंटर्स मुझे याद नहीं है मैं क्विकली देख लूंगी, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये रह गया था, वो मैं पढ़ लूंगी, ठीक है ना. सो दिस इज एक्टिव रिकॉलिंग, माइंड रिविजन जिसको कहते हैं. Whatever you were not able to recall, read that, and whatever is a heavy ratta thing, rattafy it. अब यार कुछ चीज़ें होती हैं जो आप एक बार में पढ़ते हो आपको याद हो जाती है बड़ी भली भांति, यू आर एबल टू रिमेंबर थिंग्स. बट कुछ चीज़ें होती है जो आपको रट्टा मारनी पड़ती है, जैसे फुल फॉर्म्स हो गई, आपको बैठ के रटनी पड़ेंगी वो, तो वो आप हैवी रट्टा भी इसी टाइम पर मार लीजिए, राइट? तो दिस इज व्हाट यू कैन डू. डेली रिविजन अगर नहीं हो रही है तो वीकली रिविजन तो करनी ही पड़ेगी. वीकली रिविजन इज मैंडेटरी. अगर आप अपने नोट्स बनाकर छोड़ दो, उनको रिवाइज नहीं करोगे तो आप उनको आगे फॉरवर्ड नहीं लेके जा पाओगे, मतलब रिवीजन के लिए नहीं यूज कर पाओगे. प्रैक्टिस एमसीक्यूज, आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें. अगेन loggery.in पर आपको एमसीक्यूज मिल जाते हैं. अगर आप मंथली खरीदते हैं तो ₹250 पर मंथ में मिलते हैं आपको. एंड अगर आपको कंपाइलेशन बंडल्स में खरीदते हैं, मतलब 5 से 6 महीने के एक साथ खरीदते हैं, तो आप loggery.com पे जाइए, CA ऑफर्स में आपको वहाँ पर ऑफर्स मिल जाएंगी, तो बहुत आराम से अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये मिल जाएंगे, वहाँ से ले लीजिए. वीकेंड या फिर एंड ऑफ द मंथ में आप ये प्रैक्टिस टेस्ट ले सकते हैं, इनको सॉल्व करिए. बेस्ट वे टू रिवाइज है मंथ के एंड में कि आप ये हैं इनको सॉल्व करिए, ठीक है. सॉल्व करने के बाद जो गलत हुए हैं अपने नोट्स में से उस न्यूज़ को रिवाइज कर लीजिए.
एंड जो नए लग रहे हैं, इफ द क्वेश्चन वॉज नॉट देयर इन योर नोट्स। अब क्या है, कुछ न्यूज़ जो है आपकी मैगजीन में से, जो आपको डर लगता है कि यार मेरी मैगजीन में से मिस हो जाएगा, पीआईबी नहीं फॉलो कर रहा हूं मैं, तो वो मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस दे रही हूँ। वो क्वेश्चंस को आप वहीं से रिवाइज कर लीजिए या फिर अपने नोट्स में लिख लीजिए। अगर आपके पास नोट्स में लिखने का टाइम नहीं है तो वहीं पर ही लर्न करके उनको वहीं से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वो एमसीक्यूज आपके पास रहने वाले हैं एग्जाम तक या एग्जाम के बाद भी, राइट। तो वो कर लीजिए। दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। जो चीज आपको याद नहीं थी अपने नोट्स में से जाके लर्न कर लीजिए, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू सी कि आपको कितना याद है कितना नहीं, ठीक है। वीकेंड्स पे आप मंथ के एंड में आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज करके अपना कर लीजिए, और किसी पिछले महीने के भी एमसीक्यूज आप कर लीजिए, क्योंकि वो टेस्ट आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद मंथली रिविजन और प्रीवियस मंथ रिवीजन, मंथ के एंड में रिवीजन एमसीक्यूज के थ्रू करो। सबसे बेस्ट रिवीजन है ये, और आसान भी और इनवाइटिंग भी लगता है कि हाँ कुछ अलग करेंगे, ठीक है ना। एक्टिव रिकॉलिंग कर सकते हो, नहीं तो रनिंग थ्रू पेजेस, फटाफट से पेजेस के थ्रू रन भी कर सकते हो। मैं ये एडवाइस नहीं करूंगी कि पहले आप रिवाइज करो और फिर एमसीक्यू करो, नहीं, पहले एमसीक्यू करो, देखो कितना याद है, आपको खुशी मिलेगी, आपको याद होगा एक्चुअल में, ठीक है। तो एक्टिव रिकॉलिंग भी कर सकते हो, रनिंग थ्रू पेजेस भी कर सकते हो फॉर प्रीवियस मंथ, या प्रीवियस मंथ्स के भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे अगर आपको लगता है यार ये वाला मंथ ना थोड़ा भूल रहा हूं, तो आज इस बार ये कर लेता हूं, तो आप हर महीने ट्राई करिए कि प्रीवियस मंथ्स को रिवाइज करें, ठीक है। उसके बाद मंथली शेड्यूल टू फॉलो। क्या शेड्यूल बनेगा, आप अपने लेक्चर्स लगा रहे हो, या फिर तो एजुगिरी के लेक्चर्स आप रेगुलरली लगा रहे हो, ठीक है, या फिर आपने loggery.in के लेक्चर्स खरीदे होंगे। प्लीज लेक्चर्स खरीद लो, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज अ बिग प्रॉब्लम। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है तो आप लूज आउट कर जाओगे, जितनी मर्जी मेहनत करो। तो जहां मर्जी से आप लेक्चर्स लगा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, नोट्स बन रहे हैं आपके, ठीक है। रिवीजन जितना पढ़ रहे हो हर रोज उतना रिवाइज करो, जितना एजुगिरी यूट्यूब चैनल से पढ़ा है उतना कर सकते हो, नहीं तो loggery.in से जितनी आपने खुद से क्लास लगाई उतना आप कर सकते हो। जैसे 30 मिनट्स आपने loggery.in देख लिया और 15-20 मिनट्स की रिवीजन कर ली, तो हर रोज अगर आप इतना भी कर लोगे बहुत बढ़िया हो जाएगा। वीकली रिवीजन जो है ये मैंडेटरी है, इसको जरूर करें। एक्टिव रिकॉलिंग एंड ऑफ द मंथ में एमसीक्यू वाली रिवीजन कर सकते हो। मिडल ऑफ द मंथ और व्हेनेवर यू हैव टाइम, तब आप इंश्योर करो अदर मंथ्स को भी आप रिवाइज करो, अदर मंथ्स को भी आपको साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल जो ये मैं करवा रही हूँ, ये बता रही हूँ, यस, हर बच्चा जो पेपर क्लियर कर रहा है वो यही कर रहा है, सो यू हैव टू डू इट, ठीक है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप कॉमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, आई एम गोइंग टू आंसर देम, एंड या दैट्स इट। एजुगिरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।